जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इन दिनों यूपीपीसीएस 2023 का मेंस एग्जाम चल रहा है, जिनमें से 26 सितंबर 2023 को 2 पेपर कंप्लीट हो चुका है। 27 सितंबर को पहले शिफ्ट में एक पेपर कंप्लीट हो गया है, दूसरे शिफ्ट में जीएस सेकेंड हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि जीएस सेकेंड में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जीएस सेकेंड में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें लिखी हुई हैं। जैसे कि सबसे पहली बात कही गई है कि इसमें 20 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 2 सेक्शन बांटे गए हैं। पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको 125 वर्ड्स में करना है। इसके बाद सेक्शन बी है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका आंसर आपको 200 वर्ड्स में करना है। क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हैं। आपको सभी क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन के सामने नंबर दिया हुआ है। सेकेंड पेपर में सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि 42वें भारतीय संशोधन को संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति के अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। पांचवा क्वेश्चन है कि पारदर्शिता एवं जवाबदेही एक दूसरे के पूरक है, टिप्पणी कीजिए। छठवां क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह की संरचना और उनके कार्यों पर एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन है सरकारी सेवा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी एक अनुप्रयोग है, व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन है सार्क की असफलता ने भारत को बिम्स्टेक को सशक्त बनाने के लिए बाध्य किया, विवेचना कीजिए। नौवां क्वेश्चन है क्वाड में भारत की भागीदारी के औचित्य की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन है कि G20 में भारत की अध्यक्षता का क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। सेक्शन बी की बात करते हैं, जिसमें 11वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, अन्य संस्थाओं पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को कैसे समायोजित करता है, क्या इसके सम्मुख कुछ चुनौतियां भी हैं, यदि हैं तो उसका समाधान कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है विवादों के समाधान के लिए हाल के वर्षों में कौन से वैकल्पिक तंत्र उभरे हैं, वे कितने प्रभावी सिद्ध हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में सिविल सेवकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित विविध पहलुओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है नागरिक अधिकार पत्र क्या है, नागरिकों के कल्याण में इसकी क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर है, इस कथन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय प्रवासी किस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के संवर्धन में परिसंपत्ति के रूप में उभरे हैं, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है वर्तमान में भारत पाक संबंध एक छलावा है, उन अंतर्निहित समस्याओं को स्पष्ट कीजिए जो भारत पाक संबंधों में बार बार कटुता उत्पन्न करती है।